हाय टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं जिस भी परिस्थिति में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, यूनिवर्स आपको यहाँ पर क्या गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो ये आपके लिए गाइडेंस होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए। टॉरस वृषभ राशि, इस समय आप टॉरस वृषभ राशि को क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए क्या जानना कैसे जरूरी है, जिस भी सिचुएशन में वो अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, आपको एक नई शुरुआत की जरूरत है। आप एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हो। ओ गॉड, आप एक नई शुरुआत यहाँ पर, अरे ये क्या, ओके, आप एक नई शुरुआत यहाँ पर नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप पुरानी चीजों में क्यों स्टक हो, पुरानी ऊर्जाओं में क्यों स्टक हो, पुराने इमोशंस में क्यों स्टक हो। आपके लिए यहाँ पर एक नई एनर्जी आ रही है और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। देखो, अगर आपके पास चॉइसेस हैं, ठीक है, और टॉरस आप कंफ्यूज हो कि मुझे ये जो नई अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आई है, ये जो न्यू बिगनिंग मेरी तरफ आया है, न्यू स्टार्ट मेरी तरफ आया है, कोई न्यू ऑप्शन मेरी तरफ आया है, क्या मुझे इसको चुनना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर डबल नहीं कहूंगी, ट्रिपल यहाँ पर कंफर्मेशन है आपके लिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, पर आप इस तरफ देख क्यों नहीं रहे हो। क्या किस चीज का डाउट है? ये बेसिकली आपकी ग्रोथ के लिए है। अभी ये चाहे रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो या करियर के रिगार्डिंग हो, ये किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। कोई भी अदर आपकी लाइफ में ऑप्शन हो सकता है किसी भी एरिया को लेकर के। तो क्यों आप डाउट में हो, क्यों आप नहीं पकड़ रहे हो? आप में से कुछ लोग, ओके, ओके, आप में से कुछ लोग तो देख भी नहीं पा रहे कि ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई है ये आपको आगे लेकर के जाने वाली है। आपके एक्सपेंशन में ही आपकी बहुत मदद करेगी, आपकी ग्रोथ में ही आपकी बहुत मदद करेगी। ब्लेसिंग है ये आपके लिए। पर आप अपने ही कुछ चीजों में उलझे हुए हो। आप तो अपने ही इमोशंस में उलझे हुए हो। आप ऐसी चीजों पर फोकस कर रहे हो भाई, आप जिसे कहते हैं ना, आप अननेसेसरी थॉट्स में गए हुए हो। और आप में से कुछ लोग तो ये देख भी नहीं पा रहे कि ये ब्लेसिंग डिवाइन आपको दे रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आ भी रही है आपकी तरफ। अभी मैंने पिछली रीडिंग भी करी है, उसमें भी यही मैसेज आया है, आपके लिए भी सेम मैसेज आ रहा है। क्या बात है, सबके माइंडसेट को क्या हो गया। ग्राउंडिंग करो इस टाइम पीरियड में अपनी, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है आपको ग्राउंडिंग करने की। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके लिए कोई मैसेज आ रहा है। अभी ये मैसेज इस रीडिंग के माध्यम से हो सकता है कि ये रीडिंग आपको बता रही है, आपको वो बताना चाह रहे हैं कि भाई आपकी तरफ कोई एक न्यू बिगनिंग आ रही है या ऑलरेडी आपके आसपास है और आप उस तरफ देख नहीं रहे हो। आप उसे कम आंक रहे हो, या तो कम आंक रहे हो या फिर देख नहीं रहे हो। आप और ही चीजों में उलझे हुए हो अपनी लाइफ के, और वो आपके हाथ से जैसे चली जाएगी फिर अगर आपने उसको नहीं देखा तो। यहाँ पर यूनिवर्स बड़े प्यार से आपके लिए यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग भेज रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्सपेंशन है आपके लिए, ग्रोथ है, एक्सपेंशन है यहाँ पर। और यहाँ पर भी डब्ल्यू साइन है। डब्ल्यू माने विन, विनिंग का साइन है। तो नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, आपके लिए एक नई शुरुआत करना इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन है तो उसको नए नजरिए से देखना और डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप में से ना कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये कार्ड को समझने की कोशिश कर रही थी। ओके, मुझे मैसेज मिला है ये, ओ गॉड, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है
एक मिनट। हम्म, हम्म। आप में से ना मतलब बहुत लोगों के लिए, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर वो मैसेज देना चाहूंगी। आपका कोई पास्ट का रिलेशनशिप है जिसमें आपके बहुत इश्यूज रहे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स रही हैं आपकी, ओके। बट यहाँ पर ना ये कार्ड रिवर्स आया था, और इसी को क्लियर करने में मुझे इतने सारे कार्ड्स लेने पड़े हैं। और ये कार्ड ये कह रहा है वो इंसान अब चेंज हो चुका है, लेकिन आप अभी भी उसको उसी नजरिए से देख रहे हो। आप अभी भी, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए वो एक चैलेंज ही है, आपके लिए वो एक प्रॉब्लम ही है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि आपने पास्ट में वो कर्मा क्लियर कर लिया है। अब आपको, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने कार्ड तो बाद में निकाले हैं, मुझे ये इंट्यूटिवली आपके लिए मैसेज आया था। हालांकि ये बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एक न्यू रिलेशनशिप का कार्ड है, नई चीज का कार्ड है। बट मुझे जो उन्होंने मैसेज दिया वो यही दिया कि आपको अपना नजरिया बदलना है, किसी पास्ट पर्सन या पास्ट सिचुएशन या कुछ पास्ट लोगों के को लेकर के आपको अपना नजरिया बदलना है। वो चीज वैसी नहीं है जैसी आप समझ रहे हो, जैसी पहले थी नेगेटिव, अब वो वैसी नहीं है। अभी भी आप एक फाइटिंग मोड पर हो सिचुएशन को लेकर के कि नहीं नहीं, ओके। लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब सिचुएशन बदल गई है, अब वो इंसान प्योर हो गया है वो इंसान। उसने बहुत साधना करी है, उसने बहुत रियलाइजेशंस करी हैं, तब जा करके वो इस सिचुएशन से बाहर आया है। तब आकर के, अगर यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पास ये पास्ट का ऑफर आ रहा है ना, रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है, या फिर करियर को लेकर के हो सकता है, आपकी लाइफ का कोई भी हो सकता है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, रिलेशनशिप पार्टनरशिप हो सकती है, कि कोई ऑफर आपकी तरफ आया है, अभी हाल फिलहाल आ रहा है या है अवेलेबल, ठीक है। पास्ट का हो सकता है, ये ज्यादा पास्ट से आ रहा है, ठीक है, पास्ट में था ऐसा कुछ। तो आपको एक मौका देने की जरूरत है, अब वो चीज बदल गई है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप हो कि आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप अभी पास्ट की चीजों से बाहर ही नहीं आए हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, मैं इससे ज्यादा मैसेज इस चीज के लिए नहीं निकालूंगी क्योंकि ये क्लियर है, यहाँ पर मुझे डाउट नहीं है। लेट्स सी, और आपको यूनिवर्स यहाँ पर क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस को इस चीज को लेकर के। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, पेशेंस, स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। सी, जो मैं आपको बोल रही हूँ, सबसे पहले तो हो सकता है आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के या फिर इंसान को लेकर के बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो, बहुत ही जल्दी आप ना जिसे कहते हैं जज कर रहे हो उस इंसान को या सिचुएशन को कि भाई ऐसे था ना, अभी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो मुझे तो इस इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है, या मुझे इस ऑप्शन के साथ जाना ही नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है ऐसे एकदम से मत आप डिसीजन ले लो, ठीक है। थोड़ा सा सब्र रखो, अपने अंदर शांति लाओ, और इस चीज को देखने का अपना नजरिया बदलो। चेंज योर एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को बदलो, अपने माइंड को पहले क्लियर करो। बायस्ड नहीं होना है आपको यहाँ पर, पहले एक न्यूट्रल स्टेट में आ जाओ, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। न्यूट्रल हो जाओ इस चीज को लेकर के, और शांति से फील करके समझने की कोशिश करो कि हाँ, क्या वो पर्सन या वो सिचुएशन हम पहले जैसी है, आपको क्या फीलिंग आ रही है, आपको क्या यूनिवर्स फील करा रहे हैं, आपको उस इंसान से या सिचुएशन से कैसी फीलिंग आ रही है, क्या वाकई में वो, यहाँ दिमाग मत लगाना, फिर दिमाग तो देखने नहीं देगा आपको,
वो देखने ही नहीं देगा। आपको नजरिया बदलना है ये सिचुएशन या इंसान, ये जो भी चीज है इसको लेकर के। ओ अनगॉड, रिलेशनशिप्स, फॉरगिवनेस इज फ्रीडम, लेट गो नाउ। ये मैसेज ना, पता नहीं मैंने इस तरीके से पढ़ा ही नहीं कभी। आपने कुछ रिश्तों को अननेसेसरी मतलब एक नेगेटिव सेंस में बांध रखा है। ओके माय डियर, ये तो यू टर्न हो गया। ये तो यू टर्न हो गया। अभी आप में से कुछ लोग होंगे जिनका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रहा है, और अब आपको लग रहा है कि भाई नहीं, मुझे उस इंसान से बिल्कुल भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं आ रही है, नहीं आ रही मुझे पॉजिटिव फीलिंग, तो मैं क्यों ऐसे इंसान को दोबारा से चांस दूं, मुझे ऐसे इंसान को दोबारा से चांस देना ही नहीं है। तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग है, एक नई शुरुआत यहाँ पर आप लोगों की हो रही है, कोई नया रिश्ता आपके जीवन में यहाँ पे आ रहा है। बट उसके लिए पहले आपको पुराने रिश्ते को अनकोड करना पड़ेगा, मतलब उनके साथ अपनी कोड कट करनी पड़ेगी, उनको लेट गो करना पड़ेगा। अभी चाहे फिजिकल फॉर्म में आपने कर दिया हो, लेकिन मेंटली इमोशनली आपकी कोड कट नहीं है, आप कनेक्टेड हो, जिस वजह से कि आप जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, कोई नया ऑफर जो आपकी तरफ आ रहा है या आने वाला है ना, आप उस तरफ देखने नहीं चाह रहे हो। आप कह रहे हो भाई हो गया हाथ जोड़ के कि मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, तो मुझे आगे और कोई मौका देने नहीं किसी को। समझ रहे हो आप? अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी जिंदगी में खुशियों को पाना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, तो ऐसे रिलेशनशिप्स को, माय गॉड, मतलब ये जैसे किसी ने मुझे मतलब स्टक कर दिया, किसी का थ्रोट चक्र यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से ब्लॉक्ड है। अभी तक मैंने इतनी बड़ी पहले की रीडिंग करी है, आपकी रीडिंग कर रही हूँ, अब भी जाकर के इसी पॉइंट पर ये चीज अटकी है। आपको उस इंसान को या उन इंसानों को आपको माफ करना होगा। अगर आप अपनी जिंदगी में आजादी चाहते हो, खुल करके जीना चाहते हो, अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको ऐसे लोगों को रिलीज करना होगा मेंटली और इमोशनली। आपको अपनी कोड कट करनी होगी, तभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे, क्योंकि यहां पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आगे बढ़ो, लेकिन आप अभी भी पास्ट के साथ कनेक्टेड हो किसी भी तरीके से। चाहे आप सोचते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, किसी से बात करते हो तो बोलने लग जाते हो कि अरे उस इंसान ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो आपको बोला जा रहा है बेबी आप वहीं कनेक्टेड हो भाई, आप निकले ही नहीं हो, तो आपकी नई शुरुआत कैसे होगी, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग कैसे होगी? तो उसके लिए आपका कोड कट करना, रिलीज करना, माफ करना ऐसे लोगों को कि भैया मेरा कार्मिक था, हो गया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने जीवन की नहीं। आप उन लोगों के लिए उनको माफ नहीं कर रहे हो कि उनका कुछ हो जाएगा, आपको माफ करना है अपने लिए, आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हो, आपकी जिंदगी से ये ब्लॉकेज हटे, ये ब्लॉकेज है आपकी जिंदगी में टॉरस। जो भी नेगेटिव आपके एक्सपीरियंसेस हुए रिलेशनशिप में या कहीं पर भी, किसी भी एरिया में, क्योंकि यहाँ पर मैं एक एस्पेक्ट को स्पेसिफाई नहीं करूंगी, हाँ यहाँ पर मेजर है, यहाँ पर मेजर तो आया है, रिलेशनशिप ही है, ठीक है। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स, गार्जियन एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, वो भी आपको यही बोल रहे हैं कि नई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो, क्यों पास्ट में अटके हुए हो? आपको डायरेक्शन यहाँ पर दी जा रही है, आपको आगे लेकर जाया जा रहा है, तो प्लीज आप पास्ट को रिलीज करो। ये जो भी पास्ट के, देखो अभी जरूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप को लेकर के देख रहे हो सकता है आप अपने करियर को लेकर के देख रहे हो, लेकिन आपके जीवन में जो स्टकनेस है वो कुछ ऐसे रिश्तों को लेकर के है जिनको आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो ना, वो आपके करियर की ब्लेसिंग्स में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, क्योंकि आपने जगह खाली नहीं करी अपने अंदर, ब्लेसिंग के लिए जगह नहीं बनाई अभी तक। आपके लिए ट्रैवलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। हो सकता है अगर आपको इस टाइम पीरियड में कहीं ट्रैवलिंग का मौका मिले
चाहे अपने बिजनेस या फिर आप अपनी जॉब को लेकर के कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो जरूर जाइएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको अपने घर से थोड़ा सा दूर जाना है, मतलब मैं परमानेंट दूर जाने के लिए नहीं बोल रही हूँ आपको। इस टाइम पीरियड में जब ये आपको रीडिंग मिल रही है ना, 4-5 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आप घर से थोड़ा दूर जाए, ज्यादा दूर। मैं ये नहीं कह रही कि वॉक करके आ जाओ, ठीक है, आधे घंटे की आप वॉक करके आ जाओ, नहीं। आप जिस सिटी में हो अलग सिटी में जाओ, ठीक है, कहीं दूर जाओ, टाइम स्पेंड करो, घूम कर आओ। आपके लिए ये चेंज बड़ा जरूरी है, ये आपके माइंडसेट को भी बदलेगा। ओके, तो यहाँ पर है स्पेंड, हाँ देखिए जो मैं आपको बोल रही हूँ वही आ रहा है, आपके सामने ही आ रहा है। स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स। आप ना अगर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो लाइफ में, न्यू बिगनिंग नहीं हो पा रही है, तो आपको अभी इस टाइम पीरियड में रिक्वायर्ड है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप जब थोड़ा ज्यादा बाहर टाइम स्पेंड करोगे, अभी बाहर में ये नहीं कि शॉपिंग के लिए चलो, जैसे मैंने बोला है कि 2-4-5 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आप कहीं किसी हिल स्टेशन पर आप जा सकते हो, या फिर मतलब किसी अच्छी जगह पर जहां आपको अच्छा लगे, जहां आप खुद के साथ बैठो, टाइम स्पेंड करो, अच्छा फील करो, फील गुड वाली एनर्जी आए कि हाँ अभी यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, एनवायरनमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं, मतलब देख अच्छा लग जाए मुझे यहाँ पर टाइम स्पेंड करके। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। और तभी आप अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस कर पाओगे, तभी आप ऐसे लोगों को रिलीज कर पाओगे जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने आपके साथ नेगेटिव किया या जो भी चीजें हुई हैं आपके साथ, तभी आप ऐसे कोट्स को कट कर पाओगे। ओके, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप ऐसे लोगों को माफ कर पाओगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, आपको एंजल्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अपने आप को भी माफ करो। आपको ना खुद को भी यहाँ पर माफ करने की जरूरत है कि भाई मैंने ये डिसीजन लिया था, मैंने ये एक्शन लिया था और उसका फल मिल रहा है मुझे। जैसे आप अपने साथ ना अपने आप को बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलते हो कि भाई मैंने किया था ना, अब उसी का ही भुगतान मैं भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। तो अपने आप को गलत वर्ड्स बोलना, अपने आप को गलत कहना, अपने आप को जज करना बंद करो इस टाइम पीरियड में। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, आपने इसलिए कुछ गलत नहीं किया है क्योंकि आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है, ये तो आपका कार्मिक लेसन था, ये तो कार्मिक थी चीजें आपकी लाइफ में, कार्मिक लोग आए थे, कार्मिक सिचुएशंस आई थी, आपने उनको डील करा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। ये डिसीजन या फिर जो भी एक्शंस आपने लिए उस टाइम पीरियड में वो होने ही थे। तो अपने आप को ब्लेम करना बंद करो, आपने कुछ गलत नहीं किया है, ये चीज होनी ही थी। आप डिसीजन नहीं लेते तो कैसे भी होती, पर वो होती, ठीक है। तो अपने आप को भी इस तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को भी मुक्त करो, ठीक है, अपने आप को ब्लेम मत करो और अपने आप को भी माफ करो। और जैसे ही आप ये करोगे ना, आप देखो आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपकी एक नई जिंदगी यहाँ पर स्टार्ट होगी, बिलीव मी। ये रीडिंग अगर आपसे कनेक्ट हो रही है, ये मैसेज आपके साथ जा रहा है ना इस टाइम पीरियड में, टॉरस मेरी बात को याद रखिए, आप अभी से ये इस काम को करना स्टार्ट कीजिए जो यहाँ पर गाइडेंस आपको दी है। आपको खुद को एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। अगर अभी आपने सोचा ही होगा ना ये चीज कि हाँ मुझे करना है ऐसा, बिल्कुल सही बात है ये, बिलीव मी, आपको खुद को बहुत पॉजिटिव लगेगा इस टाइम पीरियड में कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है मेरी जिंदगी में, या कुछ अच्छा होगा या हो रहा है। समझो वो वाली वाइब्स मैंने 777 देखा है यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपकी एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर आ रही है, तो उसके लिए अपने आप को रेडी करो, पास्ट को लेट गो कर दो, ठीक है। पास्ट की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों पर फोकस मत करो, ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो, ओके। माफ करो खुद को भी और ऐसे लोगों को भी। तो यस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज कीजिएगा।
बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है ना, तो उन तक ये पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।